दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वो फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका।
ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी। और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है
उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीसे पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर खवातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए ये दुगना है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फक्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजल्लाहु ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया,
अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर, चेहरा बाहर था, और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रजम को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने, यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने, अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही कि ऐ मेरी बहन, मत रो और ना गम कर। और कहने लगी, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रजम तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बद्धी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है, तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और आने वाली 14 तारीख को, यानी कि 14 मार्च 2025 को रमजान शरीफ का दूसरा जुमा है। लेकिन इसके साथ ही 14 मार्च को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही इस दिन को लेकर, यानी कि जुमा और होली के दिन को लेकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के इन्हीं 3 खास नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 14 मार्च को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। ये जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 14 मार्च 2025 के दिन रमजान शरीफ का दूसरा जुमा है और इसी दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। यानी कि इस दिन मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और हिंदू होली मनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे। और आपको मालूम है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और होली खेली जाती है। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार के बड़े बड़े मंत्री गलत बयानबाजी करने में लगे हुए हैं।
कोई कह रहा है कि इस दिन मुसलमानों को हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अपने आप को रंगों से बचा सके। तो कोई कह रहा है इस दिन अगर मुसलमान अपने घर से ही ना निकले तो बहुत अच्छा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस दिन मुसलमान जुमे की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ें, क्योंकि इस दिन हमारा त्योहार होली है जिसको हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 14 मार्च को लेकर अपने 3 खास नए नियम भी बनाए हैं, जिनको लेकर अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो 14 मार्च के दिन इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाए। और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि 14 मार्च के दिन रमजान का जुमा और होली एक साथ है, इसीलिए इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जबकि मुसलमानों का जुमा महीने में 4 बार आता है। इस तरह से होली का त्योहार हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 14 मार्च के दिन होली 11 बजे तक नहीं बल्कि पूरे दिन खेली जाएगी। बस आप 14 मार्च के दिन इस बात का ध्यान रखें, इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। यानी कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर निगरानी करनी शुरू कर दी है, ताकि पूरे देश में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ में मने। इसके लिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो 14 मार्च के दिन इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि 14 मार्च के दिन पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादीवादी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि 14 मार्च को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। इस दिन ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 14 मार्च के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि इस दिन सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। कोई भी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए, ताकि किसी भी तरह का कहीं पर कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके अलावा योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इस बात की अपील की है कि वो अपने लोगों को इस बारे में समझाए। हो सके तो जुमे की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ाई जाए, ताकि होली का त्योहार खुशी के साथ मनाया जा सके। अब यहाँ पर योगी सरकार को ये नहीं मालूम है कि जुमे की नमाज
कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं है जो 2 घंटे लेट पढ़ाया जाए। इसका टाइम तो फिक्स है, ये तो अपने टाइम पर ही अदा होती है। और नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा फरमान ये जारी किया है कि 14 मार्च के दिन सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी इस दिन सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी इस दिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। इस दिन अगर कोई भी सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमानों को लेकर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग जुमा और होली को लेकर भड़काऊ बयानबाजी देते हैं या नफरती भाषण देते हैं तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, यानी कि इस दिन माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने को लेकर भी ये कहा था कि रमजान के महीने में सुबह सहरी के वक्त मस्जिदों से बार बार आवाज ना लगाई जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन सब की आवाज को धीमा करवाया जाए, यानी कि रमजान के महीने में किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से जोर जोर से ना बोला जाए। खास तौर पर सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपने लोगों को समझाने की अपील भी की थी, जिसके बाद मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील भी की कि वो सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना करें, ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मतलब कि मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुबह सहरी के वक्त बार बार माइक में ऐलान ना करें। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। और आने वाली 14 तारीख को मस्जिदों में जाकर जुमे की नमाज अदा करें और अल्लाह से अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस दिन कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, आपके सामने कोई परेशानी आ पड़े। इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत काम ना करें और ना ही किसी से कोई छेड़खानी करने की कोशिश करें। और साथ ही आप इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन भी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन चैन और भाईचारा कायम करे और हम सबको आपस में भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करें और आने वाली 14 तारीख को हम सबको बुरे लोगों से महफूज रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। अल्लाह हाफिज।